बीच चुनाव एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जिसे लेकर सियासी तूफान मच गया है। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है साहब, हैरान मत होइएगा जो बताने जा रहा हूँ। द मुस्लिम पॉपुलेशन हैज गॉन अप बाय 43+%। 43% बढ़ी है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, इस रिपोर्ट के मुताबिक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। मुस्लिम मुक्त भारत करने के लिए हमें काम करना चाहिए और हम काम कर रहे हैं। हमारा केवल एक संकल्प है, हम सनातन वैदिक राष्ट्र है, ऐसा एक वैदिक राष्ट्र जहाँ कोई इस्लाम का जिहादी नहीं होगा। मान लो कल सुबह तुम उठते हो और तुम्हारे फोन पर एक मैसेज आता है, देश खतरे में है भाई। अगर तुम सच्चे देशभक्त हो तो ये वीडियो अभी जाके शेयर करो। तुम वीडियो देखते हो, वीडियो में कुछ क्लिप्स हैं, कुछ डरावना म्यूजिक है और आखिर में एक मैसेज है। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं और अगर आपने इस सच को लोगों तक नहीं पहुंचाया तो ये देश खत्म हो जाएगा। कम से कम 10 लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड करिए और कमेंट में लिखिए पाकिस्तान मुर्दाबाद। आप जो चीज़ बताई गई है वो चीज़ कर देते हो। अब आप सच सच बताना, ऐसे मैसेज आपके पास भी कभी ना कभी आए होंगे या फिर आपने कभी ना कभी देखे ही होंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर इंस्टाग्राम रील्स तक और एक्स की ट्वीट से लेकर के फेसबुक की दीवारों तक ऐसे कंटेंट इंटरनेट पर हर दिन घूम रहे हैं। लेकिन सवाल एक है, क्या ये इंफॉर्मेशन सही है? क्या ये प्रोपेगेंडा है? आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिर भाई ये प्रोपेगेंडा होता क्या है, ये शब्द आया कहाँ से और इतिहास में इसका सबसे खतरनाक इस्तेमाल कब हुआ, और एंड में सबसे ज़रूरी बात कि आज भारत में और सोशल मीडिया पर ये कैसे काम करता है। और वीडियो के एंड तक आई एम सो श्योर कि आप इंटरनेट को जैसा पहले देखते थे वैसे दोबारा नहीं देख पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं तुषार और ये है जंजिस्तान। सबसे पहले एक बेसिक सवाल पर बात कर लेते हैं, प्रोपेगेंडा होता क्या है? तो देखो, इजी भाषा में, इजी लैंग्वेज में जब किसी इंफॉर्मेशन को इस तरह प्रेजेंट किया जाए कि भाई लोगों की सोच, भावनाएं और राय एक खास दिशा में मुड़ जाए, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चले जाएं, तो उसे प्रोपेगेंडा कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, प्रोपेगेंडा हमेशा झूठ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार इसमें सच भी होता है, लेकिन सच पूरा सच नहीं होता। जैसे आपको याद होगा, महाभारत का वो रण, कौरव और पांडवों के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। तभी युधिष्ठिर गुरु द्रोण से कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, जिसके बाद गुरु द्रोणाचार्य युद्ध छोड़ देते हैं क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। लेकिन युधिष्ठिर ने जिस अश्वत्थामा की बात की थी वो एक हाथी था। यहाँ सच तो था लेकिन आधा सच था। अब मान लो कि एक घटना के 10 फैक्ट्स हैं, अगर कोई सिर्फ 3 फैक्ट्स दिखाकर एक कहानी बना दे तो टेक्निकली झूठ नहीं बोला गया है, लेकिन तुम्हारी सोच को एक खास दिशा में धक्का दिया गया है और यही है प्रोपेगेंडा की असली ताकत। अब बात कर लेते हैं कि ये शब्द आया कहाँ से। प्रोपेगेंडा शब्द पहली बार 1622 में इस्तेमाल हुआ था, जब रोम में एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था कांग्रेगेशियो द प्रोपेगेंडा फिदे। इसका मतलब था धर्म के प्रचार के लिए संगठन। उस समय इसका काम था कैथोलिक धर्म को दुनिया में फैलाना। उस समय प्रोपेगेंडा शब्द का मतलब बुरा नहीं माना जाता था या फिर बुरा नहीं था, यह सिर्फ किसी विचार को फैलाने का एक तरीका था। लेकिन 20वीं सदी में क्या हुआ कि इस शब्द की इमेज पूरी तरह बदल गई। इसका असली खतरनाक रूप हमें दिखा फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने ऐसी झूठी कहानियां फैलाई कि जर्मन सैनिक बच्चों को मार रहे हैं, बच्चों का रेप हो रहा है, कत्लेआम मचा हुआ है, ताकि आम जनता में गुस्सा भर जाए और वो सेना में भर्ती हो जाए, और वो इसमें कामयाब भी रहे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान तो कई देश ऐसे थे जो प्रोपेगेंडा के इस्तेमाल से पीछे हटे ही नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। सरकारों ने मीडिया को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। पोस्टर, रेडियो, फिल्म, अखबार, सबका इस्तेमाल किया गया ताकि लोगों की सोच को बदला जा सके। फॉर एग्जाम्पल, जर्मनी में उस समय सरकार ने फिल्मों और अखबारों के जरिए एक खास विचारधारा को इतना फैलाया जिसमें यहूदियों के खिलाफ आम जनता के बीच नफरत भरना भी शामिल था। लाखों लोग इसे सच मानने भी लग गए थे। इसका सबसे बड़ा विलेन था जोसेफ गोएबल्स। हिटलर का ये मंत्री कहता था, अगर आप एक बड़ा झूठ बोलें तो इसे बार बार दोहराएं ताकि वो लोग अंततः उस बात पर विश्वास कर लें। आज के दौर में जो हम गोदी मीडिया का फेक न्यूज़ और IT सेल देखते हैं भाजपा वालों का, उसका ओजी, गॉडफादर यही गोएबल्स था। इसने रेडियो को नफरत फैलाने का औजार बना दिया था। यहाँ तक कि इतिहासकार कहते हैं कि अगर उस समय प्रोपेगेंडा इतना शक्तिशाली नहीं होता, इतना पावरफुल नहीं होता, तो शायद इतिहास आज थोड़ा सा अलग होता भाई। अमेरिका ने भी युद्ध के समय ऐसे पोस्टर बनाए जिसमें दुश्मन देशों को डरावना दिखाया गया ताकि लोग सेना में भर्ती हो जाएं। उस समय रेडियो पर लगातार देशभक्ति और युद्ध के संदेश चलाए जाते थे और धीरे धीरे पूरे देश की मानसिकता को बदल दिया जाता था। यही वजह है
कि एक इतिहासकार ने क्या कमाल लिखा कि प्रोपेगेंडा वो कला है जिससे आप लोगों को ये यकीन दिला सकते हैं कि वो जो कुछ भी सोच रहे हैं वो उनके खुद के विचार हैं, वो उनके अपने थॉट्स हैं। भारत में भी प्रोपेगेंडा आया, लेकिन भारत में प्रोपेगेंडा आया अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों ने बांटो और राज करो के लिए इतिहास की कई किताबों को बदल डाला। आज़ादी के बाद भी ये खेल लगातार जारी रहा, कभी समाजवाद के नाम पे, कभी गरीबी हटाओ के नाम पर। लेकिन 2014 के बाद जो हुआ भाई, वो इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब प्रोपेगेंडा सिर्फ एक चुनावी हथियार नहीं बल्कि एक इंडस्ट्री बन चुका है। अब ये टीवी न्यूज़ से लेकर आपके बेडरूम तक पहुंच चुका है। अब लेकिन एक अहम सवाल कि ये आखिर प्रोपेगेंडा भाई काम कैसे करता है और ये इतना प्रभावी क्यों होता है। देखिए, ये इम्पैक्टफुल या प्रभावी इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे इमोशंस को, हमारी भावनाओं को टारगेट करता है। कुछ बहुत कॉमन तरीके होते हैं जिसके थ्रू ये पूरा प्रोपेगेंडा का एम्पायर काम करता है। जैसे सबसे पहले फियर अपील, लोगों को डर दिखाओ, हिंदू खतरे में है, अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो देश खतरे में है, ये लोग जिहाद फैला रहे हैं। ये सब आपने सोशल मीडिया पर सुना ही होगा इन दिनों। हिंदू खतरे में है, हिंदू अगले कुछ सालों में अल्पसंख्यक हो जाएगा। 2029 के बाद इस देश का कोई प्रधानमंत्री हिंदू नहीं बन पाएगा। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। यही है फियर अपील। लोगों को भयंकर डरा दो, क्योंकि डर इंसान को जल्दी फैसला लेने पे मजबूर कर देता है। ये जो हिंदू मुसलमान और फर्जी राष्ट्रवाद की घुट्टी देश में लोगों को अभी पिलाई जा रही है, ये सब कुछ इसी की देन है। एक सेकंड तरीका, दूसरा तरीका जो होता है, दैट इज बैंड वैगन इफेक्ट। सब लोग यही कर रहे हैं इसलिए तुम भी यही काम करो। जब हमें लगता है कि भाई पूरी दुनिया एक ही तरफ जा रही है तो हम भी उसी तरफ झुकने लग जाते हैं, हम भी वही काम करने लग जाते हैं। ये तरीका सबसे ज़्यादा ब्रांड्स इस्तेमाल करते हैं। 99% लोगों ने माना कि कोलगेट है सही, अमूल दूध पीता है इंडिया। ये सब इसी तरह के प्रोपेगेंडा के एग्जाम्पल्स हैं। एक और तरीका है, दैट इज चेरी पिकिंग। सिर्फ वही डेटा दिखाओ जो तुम्हारी बात को सही साबित करे। दुनिया भर की सरकारें इस मेथड को इस्तेमाल करती हैं। भारत में गोदी मीडिया भी ये ट्रिक बहुत बखूबी इस्तेमाल करता आ रहा है। अब एकदम मैं इसका आपको एक हालिया एग्जांपल देता हूँ। अभी इंडिया ने यूएस के साथ ट्रेड डील किया, पूरे गोदी मीडिया ने और भाजपा ने जश्न मनाया और ढोल पिटा के देखो टैक्स रेट कम करा दिया मोदी जी ने। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि यूएसए ने क्या शर्तें रखी हैं टैक्स कम करने के लिए। जैसे इंडिया यूएसए से टैक्स लेगा ही नहीं, जहाँ से यूएस बोलेगा वहाँ से ऑयल खरीदेगा, एटसेट्रा। ये सब कुछ चेरी पिकिंग प्रोपेगेंडा था। एक और तरीका है, रिपीट द मैसेज। एक ही बात को बार बार बोलो, इतनी बार बोल दो कि लोगों को लगे कि भाई यही सच है। हिंदू खतरे में है, लव जिहाद चल रहा है देश में, राष्ट्रवाद की बहुत ज़रूरत है। ये एक मज़ेदार लाइन है एक बहुत, कि अगर झूठ को आप 1000 बार बोलेंगे ना तो एंड में सच लगने लग जाता है आपको, वो एंड में सच लगने लगता है। मुसलमानों की 43% बढ़ गई साहब, 43% का जंप है। 43% रॉकेट बनी हुई है, टॉप स्पीड से बढ़ रही है मुसलमानों की आबादी। 43 बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, रट गया होगा आपको ये आंकड़ा। अब एक और सवाल कि आज के समय में भाई ये प्रोपेगेंडा होता कहाँ है? जवाब है जहाँ आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, आपके फ़ोन में या आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में। सोशल मीडिया ने प्रोपेगेंडा को इतिहास में भाई पहली बार इतना तेज़ बना दिया है कि एक रिसर्च के अनुसार भारत में लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स हैं और इसमें से करोड़ों लोग अपनी जो खबरें हैं वो सोशल मीडिया से ही लेते हैं। अब सोच के देखिए, अगर एक एडिटेड वीडियो 10 मिलियन लोगों तक पहुंच जाए तो उसका असर कितना बड़ा होगा। आज प्रोपेगेंडा फैलने के कई रास्ते हैं। वायरल वीडियोस, एनिमेटेड क्लिप्स, मीम्स बना दीजिए, मैसेजेस को फॉरवर्ड कर दीजिए, व्हाट्सएप पे ब्लास्ट करा दीजिए। और कई बार ये इतना सटल तरीके से होता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो प्रोपेगेंडा के शिकार हो गए। अब एक चीज़ जो हमको और ज़्यादा समझनी है और बहुत कड़वी चीज़ है, भारत में अभी क्या चल रहा है प्रोपेगेंडा को लेकर। भारत में जो सरकार और गोदी मीडिया द्वारा प्रायोजित जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। भारत में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म का एक ऐसा चश्मा पहना दिया जा रहा है आप सबको कि जिसमें सवाल पूछना देशद्रोह बन गया है। अगर आप मोदी जी से सवाल पूछोगे तो आप देशद्रोही हो। निशिकांत दुबे की भाषा में मोदी जी तो सवालों से ऊपर उठ चुके हैं। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। अच्छा, मोदी सरकार का जो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा टूल है वो है इवेंट मैनेजमेंट। देश की जीडीपी गिर रही होती है या बेरोजगारी चरम पर होती है, तभी एक नया इवेंट खड़ा कर देते हैं। हमें बताया जाता है कि हम तो भाई विश्वगुरु हैं, लेकिन हकीकत क्या है? जब अमेरिका के सामने झुकने की बात आती है या विदेशी दबाव में हमें अपनी नीतियां बदलनी पड़ जाती हैं, तब वो 56 इंच का सीना कहाँ गायब हो जाता है, इसकी कोई बात नहीं करता। सच्चाई तो ये है कि हम अमेरिका और पश्चिमी देशों के सामने हाल फिलहाल में भाई नाक रगड़ रहे हैं। सच्ची बात है ये। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अमेरिका का कोई राज्य बन चुके हों, क्योंकि अमेरिका हमें आज की डेट में ऑर्डर ऐसे दे रहा है
अभी अमेरिका ने कहा कि हमने भारत को 30 दिन तक रूस से तेल खरीदने की परमिशन दी है। समझ रहे हैं, परमिशन दी है। कितना ज़्यादा वाहियात और कितना ज़्यादा इंसल्टिंग स्टेटमेंट है ये हम लोगों के लिए। लेकिन प्रोपेगेंडा के जरिए देश के अंदर ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे भाई पूरी दुनिया हमारे कदमों में है। ये नकली गर्व, ये फॉल्स प्राइड सिर्फ वोट बटोरने का और आपको गुमराह करने का एक तरीका है। प्रोपेगेंडा का एक और सबसे हिट फार्मूला है मोदी सरकार का और गोदी मीडिया के पास, दैट इज डर। हिंदू खतरे में है, ये नारा उस देश में दिया जा रहा है जहां 80% आबादी हिंदुओं की है। क्यों? ताकि आप अस्पताल, स्कूल और नौकरियों के बारे में बात ही ना करें, पूछे ही ना। जब तक आप मस्जिद की खुदाई और मुसलमान पड़ोसी के खाने पे नजर रखेंगे तब तक आप ये नहीं पूछेंगे कि गैस सिलेंडर इतना महंगा क्यों हो रहा है, तेल इतना महंगा क्यों हो रहा है, घर का सामान इतना महंगा क्यों हो रहा है। आंकड़ों के अनुसार भारत की बेरोजगारी पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन न्यूज चैनलों पर चर्चा सिर्फ मंदिर मस्जिद की होगी। यही प्रोपेगेंडा की जीत है और यहीं पे हमारी हार हो जाती है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो लगातार गिर रही है। क्यों? क्योंकि जो सच बोलता है उसे खामोश कर दिया जाता है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूरे दिन मोदी जी का नाम का भोपू बजाता है और हिंदू मुस्लिम करता है। हंगर इंडेक्स में हम पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से पीछे जा रहे हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा कहता है कि सब कुछ चंगा सी, सब चंगा सी। आईटी सेल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं आईटी सेल्स पर सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने के लिए। डीप फेक और एआई का इस्तेमाल करके विरोधी नेताओं की छवि खराब कर दी जाती है। भारत में कई बार सोशल मीडिया पर गलत या आधी जानकारी बहुत तेजी से फैल जाती है। कई बार पुराने वीडियोस को नई घटनाओं से जोड़ दिया जाता है। कभी कभी किसी भाषण के 30 सेकंड के क्लिप को काटकर ऐसे दिखाया जाता है जैसे बात ही कुछ और थी। और इलेक्शंस के टाइम पे खास तौर पे ये चीज़ें और ज़्यादा तेजी से फैलती हैं। और ये सिर्फ भारत में नहीं है, लगभग दुनिया के हर लोकतंत्र में ये चीज़ होती है। इसलिए मीडिया एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 21st सेंचुरी की जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो जानकारी की लड़ाई है, इंफॉर्मेशन की लड़ाई है। कौन सही है कौन गलत है, फैक्ट्स की लड़ाई है। तो दोस्तों इसका समाधान क्या है? समाधान है सवाल पूछना। प्रोपेगेंडा का देखिए सबसे बड़ा जो दुश्मन है दैट इज फैक्ट। फैक्ट होता है सबसे बड़ा दुश्मन। अगली बार जब कोई व्हाट्सएप मैसेज या कोई रील या कोई पोस्ट या कोई खबर किसी के खिलाफ नफरत से भर दे आपको, तो रुक जाइएगा, सोचिएगा कि इससे फायदा किसका हो रहा है भाई। क्या ये सच है या फिर सिर्फ ये किसी के एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है? आप जो जेनजी जनरेशन है ना, आप इस चीज़ को समझिए कि आप लोग एक जानकारी के समुंदर में पैदा हुए हैं। आपको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं होना चाहिए। राष्ट्रवाद का मतलब सरकार की चापलूसी करना कतई नहीं है, बल्कि देश की कमियों को सुधारना है। अपनी आंखें खोलिए और प्रोपेगेंडा का शिकार होने से बचाइए। अब इसलिए अगली बार जब तुम कोई पोस्ट देखो, अपने आप से 3 सवाल जरूर पूछना कि भाई ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, दूसरा क्या इसका कोई दूसरा पक्ष भी है, तीसरा क्या इसमें भावनाओं को ज़्यादा तरीके से भड़काया जा रहा है। और अगर जवाब आए हाँ, तो समझ जाना कि आप जो देख रहे हो दैट इज़ प्रोपेगेंडा। आप प्रोपेगेंडा देख रहे हो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में दम है तो भाई ये सच लोगों तक ज़रूर पहुंचा देना और इसे शेयर करना ज़रूर से ज़रूर, ताकि लोगों की आंखें खुल पाएँ और लोगों को सच क्या है और ये प्रोपेगेंडा का मायाजाल क्या है समझ में आ पाएँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए और वो बेल का घंटा दबा के नोटिफिकेशंस को ऑन भी कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहिए मॉलिटिक्स।